मत कर परवाह उनकी जो आज देता है ताना, मत कर परवाह उनकी आज जो देता है ताना, झुका देना सर उनको जब आएगा आप लोग का रिजल्ट जैसा तेरा जवाना। हाँ, आई एम बरकादर सिंह। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बैक्स बरकादर एजुकेशन में सभी कैंडिडेट एवं फ्रेंड का स्वागत करते हैं। आज जानते हैं क्या लेकर आए हैं? जड़ी बूटी, वो भी साइंस का 10th क्लासेज का। और जानते हैं इसमें से अगर आप बेहतरीन से पढ़ लेते हैं ना तो जीरो से हीरो तो आप बनबे कीजिएगा। अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आयोजित किए गए जितने भी सारे क्वेश्चन से आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है, तो देखते रहेगा हमारा। देखेंगे पहला सवाल हमारा है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? हाँ जी दोस्तों, बताएंगे किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलते पहला ऑप्शन, क्या समतल दर्पण है, क्या अवतल दर्पण है, क्या उत्तल दर्पण है, क्या नैनो ऑफ दीज। चलेंगे आंसर इसका देखेंगे, इसका आंसर होगा बी। चलिए बी को लॉक किया जाए। बी हमारा क्या होता है? अवतल दर्पण। बढ़ते हैं दूसरा सवाल, आपके स्क्रीन पे ही दिखाई दे रहा है। देखेंगे कहते हैं फोकस दर्पण की फोकस दूरी एफ है, पकड़ता त्रिज्य आर है, तो संबंध बताइए। तो आप लोग जानते हैं ना, संबंध एफ की और आर का संबंध बताने की बात हो रही है। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन हम देखेंगे, पहला हमारा ऑप्शन है एफ बराबर आर होता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं एफ बराबर आर बाई 2 होता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं एफ बराबर 2 आर होता है। क्या फोर हमारा जो ऑप्शन है एफ बराबर 3/2 आर होता है। तो जानते हैं हम लोग जो दोस्तों एफ बराबर हम लोग क्या जानते हैं? r/2 होता है। अगर मान लिया जाए जानते हैं, अगर फोकस निकालना है तो याद रखिएगा अगर वक्रता जो त्रिज्या है ना वो आधा होता है, इसलिए इस बात को ध्यान देकर चलना है। तो चलते ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए? ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है समान दृष्टि के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी। देखिए दोस्तों, न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा है। अरे न्यूनतम मतलब बगल वाला ना, तक जब बगल वाला देखने के लिए बोलेगा तो याद रखिएगा जानते हैं पहले ऑप्शन देख लेंगे ना। पहले कहता है क्या 25 मीटर है, क्या 25 सेंटीमीटर, क्या 25 मिलीमीटर है, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीजिए। तो हम जानते हैं ना, अगर देखिए न्यूनतम पूछा है, तब जब न्यूनतम पूछा है तब हम न्यूनतम ही कर देंगे। तो न्यूनतम देखने के लिए हमें 25 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को क्या करते हैं? लॉक कर देते हैं। चलिए चौथा सवाल आपके जस्ट सामने दिखाई दे रहा है। कहता है श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण यानी किस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात झुकाव होता है। देखिए सवाल कितना लंदन टॉप वाला दे दिया है ना। चलिए, क्या बैगनी का होता है, क्या नीला का होता है, क्या आपके सामने लाल का होता है, क्या पीला का होता है? देखिए कम झुकाव की बात हो रही है। अब देखिए जब कम झुकाव होगा ना तो देखेंगे ना, कहता है अरे रेड क्रॉस से भाग जीवित कहीं कुछ हो ना जाएगा ना, तो रेड क्रॉस है। तो रेड क्रॉस कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? तो चलिए ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो हमारा क्या होगा? कम झुकाव लाल का होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है मानव आंख का रेटिना द्वारा बना गया छवि कैसा होता है? जी हाँ जी दोस्तों, देखेंगे हमारे बिहार के जवान, देखते हैं क्या इसका ऑप्शन दिया गया है। तो चलते ऑप्शन है क्या आभासी सीधा होता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया हो वास्तविक और उल्टा होता है। तीसरा हमारे पास आभासी और उल्टा होता है। चौथा सवाल हमारे पास वास्तविक या सीधा होता है। चलते हैं ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन तो हमने देख लिया, इसका आंसर मानेंगे। देखिए हमारे आंख के रेटिना की बात बताया जाता है, तो हमारा आभासी और क्या होता है? उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी को क्या करते हैं? लॉक किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा 6 नंबर सवाल आपके जस्ट सामने दिखाई दे रहा है। कहता है आकाश का रंग प्रतीत होता है। देखिए ऊपर में अस्का है ना, तो देख लीजिए ना ऊपर, अरे देख का आंसर मारना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर देते हैं। पहला है क्या प्रकाश के परिवर्तन के कारण होता है, क्या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तीसरा सवाल हम देखेंगे क्या प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और चौथा सवाल देखबे करते हैं, कहता है नन ऑफ दीज कहता है। तो चलेंगे ऑप्शन की तरफ चल देख लिए, अब हम इसका आंसर मारेंगे। देखिए आकाश जब रंग कर प्रतीत होगा ना तो नहीं कहता अरे बुरबा खाते हैं प्रकीर्णन गिर रहा है उसको तनी उठा कर पकड़ लो। तो चलिए प्रकीर्णन किधर है देखेंगे ना, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्या किया जाता है? लॉक किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 7 आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो कहता है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब अरे कमाले होगा, कहता है बड़ा होता है।
तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या होता है, क्या समतल दर्पण में, क्या अवतल दर्पण में, क्या उत्तल दर्पण में, क्या नन ऑफ दीज। अब देखिए बड़का बोलाना है, अरे बड़का बोलने की बात होता है नहीं, कहता है रे छोटा तहने देख लो, उधर देख लो न रे, दूर वाला तन देख लो न कितना बड़ा होगा, अरे लगता है ऊपरी से नीचे यहाँ तक है। तो कौन से दर्पण की बात हो रही है, तो देखेंगे अवतल दर्पण की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी को क्या किया जाता है, लॉक किया जाता है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले 8वें सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए कि फिर बोल रहा है तनिक, देखिए निकट वाला बोल रहा है, वो भी लेंस कह रहा है ना। चलते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं, क्या उत्तल लेंस कहता है, समतल लेंस कहता है, क्या तीसरा नंबर आपको अवतल लेंस, और यहाँ पर कह रहा है नन ऑफ दीज। अब देखेंगे निकट दृष्टि दोष के लिए बात करेगा ना, तो याद रखिएगा अवतल की बात हो रही है, ठीक है। और दूर वाला अगर बात बोलेगा तो उत्तल की बात होती है कि नहीं। चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर किसको लॉक किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। चलेंगे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 9 नंबर सवाल हमारे पास है, निम्न में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो चलते हैं, ऑप्शन नंबर क्या गैल्वेनोमीटर, क्या मोटर, क्या जनरेटर, क्या वोल्टमीटर। चलते हैं इसके सवाल का आंसर की तरफ चलेंगे। हमारा जानते हैं गैल्वेनोमीटर होता है। कौन सा होता है, गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है, अरे कहता है तनी कहता है दायां हाथ का अंगूठा देख लीजिए ना। चलिए, कहता है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया था। अब दायां हाथ है ना, आप लोग को दायां हाथ है ना, तन देख लीजिए ना घुमा के, अब देख लिए, चलिए कोई बात नहीं। क्या पहला ऑप्शन ऑस्टर्ड ने किया था, क्या दूसरा ऑप्शन हमारे फ्लेमिंग ने किया था, तीसरा क्या ऑस्टिन ने किया था, क्या चौथा सवाल हमारा मैक्सवेल ने किया था। नहीं कहता अरे फ्लेमिंग को जाना है, सबको गुनगाना है, तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या हमारे पास 11 है। कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर पहला है वोल्ट, दूसरा है ओम, तीसरा है हमारे पास एम्पियर, और चौथा हमारे पास से कूलम है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब देखिए विभव का भी ऐसा ही मात्रक पूछेगा ना, अब विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक पूछेगा, दोनों एक के होता है और नहीं होता, नहीं करंट का झटका लगा, अरे जब करंट का झटका लगेगा, नहीं कहते हैं बाप रे बाप वोल्टेजबा बड़ी ज़्यादा था, अरे वोल्टेजबा जब ज़्यादा था तो आंसर वो तो वोल्टेज भी जैसन होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया था। वोल्टेज इतना ज़्यादा मारिएगा तो कैसे होगा, चलिए ऑप्शन नंबर ए को मारिए ना वोल्टेजबा में। चलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। कहता है कहता है ना, देखिए ना, कहता है निम्नलिखित में संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो किस में बढ़ता है, बढ़ाइएगा तब ना। चलिए श्रेणी क्रम में, क्या समानांतर क्रम में, क्या दोनों, श्रेणी और समानांतर क्या दोनों में बढ़ रहा है, क्या इनमें से कोई नहीं। तो चलते हैं आंसर की तरफ चलते हैं। तो जानते हैं कि जब प्रतिरोध बढ़ेगा ना, तो इसका याद रखिएगा, न कहता है एक दूसरे से पकड़ कर चलिएगा तो लंबा चलेगा, तो लंबा चलने के लिए लंबा के लिए श्रेणी चाहिए ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है, श्रेणी क्रम होगा इसका आंसर। चढ़ते बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखिए बड़ी लंदन टॉप सवाल है, एक बार पढ़िएगा ना तो देखिएगा बीएससीबी में आप धक्का धोक मार के आइएगा। तो चलते हैं 13वां सवाल की तरफ। 13वां सवाल हमारा कहता है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, चुंबक रहने का था चिपक जाएगा, अरे ओकरे रेखा की बात बताया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला है क्या काल्पनिक का, क्या दूसरा वास्तविक का, तीसरा क्या कहता है दोनों काल्पनिक और वास्तविक दोनों का होगा, क्या इनमें से कोई नहीं। तो चलते हैं 13 नंबर सवाल की तरफ। अरे कहता है देखिए नहीं कहता अट्रैक्शन होता है तो इमेजिनेशन करते हैं ना, जब इमेजिनेशन करेंगे तो किसका होगा, तो काल्पनिक का कहना का। ऑप्शन नंबर एक को क्या करते हैं, लॉक करते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने बहुत ही बेहतरीन है, तनी मारते जाइए ना, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे कहें तो कमेंट में कर दीजिए ना 1-2 बार। तो चलते हैं, सवाल कहता है 1 किलोवाट घंटा किनके बराबर होता है। अरे ऑप्शन में देखेंगे तब ना मारेंगे, तो चलिए ऑप्शन तक देख लीजिए, आप लोग को कलम कॉपी लेकर मारिएगा ना फटाफट। तो देखिएगा पहला सवाल कहता है 0.36 × 10⁻10 जूल कहता है,
चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। 1.6 गुना 10⁻−19 जूल होता है। देख लिए है ना, ठीक है कर रहे हैं। सी नंबर देखिए 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। और डी नंबर कहता है नन ऑफ दिस। देखेंगे मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रों एवं दोस्तों 14 नंबर का आंसर हम क्या जानते हैं। 1 किलो बोलता है रे, 1 किलो न बोल रहा है। तो चलिए 1 किलो हम तनिक ले लेते हैं। 1 KW यानी KW की बात है ना, वाट घंटा ना, 1 किलोवाट। अरे अच्छो मार देते हैं ना, टेंशन काहे ले रहे हैं, मार दिए ना। तो इसका जो होता है ना आंसर बड़ी झकास के नहीं कहता है रे। अरे नेमो लगा ले चोटी में 3.6 को, अरे मार दो ना 10⁻6 जूल को। तो ऑप्शन नंबर कन्ने मिल रहा है, तनिक देख लेते हैं। अरे ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। चलिए 15वां सवाल की तरफ चलते हैं। 15 नंबर बड़ी झकास सवाल है, एक बार मार दीजिएगा तो फिर दोबारा बार अपने आप सटासट मारिएगा। कहता है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन देखें, क्या नाभिकीय ऊर्जा में, क्या सौर ऊर्जा में, क्या कोयला से प्राप्त ऊर्जा में, क्या प्रकृति गैस से प्राप्त से ऊर्जा होती है। तो देखिए हमारा सवाल आपके सामने और ऑप्शन दिया गया है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ चलते हैं। हमारा यह होता है जानते हैं, जो कभी खत्म नहीं होगा और जो सूर्य का प्रकाश हमको देगा ना, अब फटाफट गर्मी रहे चाहे ठंडी रहे, उसमें से जानते हैं ऊर्जा निकल भी करेगा। जानते हैं का नहीं जानते हैं। अरे सोलर प्लेट का देखिए ना, तो कौन सा ऊर्जा में चलते हैं ऑप्शन नंबर सौर ऊर्जा की तरफ। ऑप्शन नंबर किसको लॉक किया जाए, बी को लॉक करेंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कह सकते हैं। अब देखिए अपसारी लेंस आ गया, तब हम यहाँ पर ऐसा ट्रिक बताएंगे ना कि आपको दिमाग में घुस जाएगा। लेकिन पहले ऑप्शन वहाँ देख लेते हैं। चलते अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों हैं और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। अब देखिएगा आपको एक चीज़ सिखा देते हैं, ट्रिक है। देखिए ना कहता है कि हम तनिक इमेजिनेशन करते हैं, तन इमेजिनेशन को तो हम आई मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। जब इमेजिनेशन करेंगे ना रे, अरे इमेजिनेशन कर लिए ना, तो आँख में कौन लेंस लगता है रे, अब तो उत्तल लेंस लगता है ना। याद रखिएगा इमेजिनेशन करेगा तो उत्तल वाला होगा ना, तो याद रखिएगा आभासी होता है, आभासी। और जब मान लिया जाए इमेजिनेशन नहीं करेंगे, रियल में करेंगे, फीलिंग करेंगे, रियल में जो दिखाई देगा आपके सामने में, वो कौन सा लेंस होगा जानते हैं, अवतल लेंस होता है। इहो याद रखना, आर फॉर रियल नहीं होता है और आई फॉर इमेजिनेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए ध्यान रख लिए ना, तो अब आपका आंसर खुद ही क्लियर हो गया। अब सारी लेंस की बात करता है तो अवतल लेंस को लॉक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन और झकास है। का है, कहता है प्रकाश का प्रथम वर्ण कौन होता है। तो रंगे ना होता है, तो ऑप्शन देख लेंगे तभी ना पता चलेगा। लाल रंग होता है कि नीला रंग होता है कि हरा रंग होता है कि उपयुक्त में से सभी होता है। तो आप लोग जानते हैं प्रकाश का प्रथम किरण जो होता है इनमें से सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी को क्या करते हैं, लॉक करते हैं। जब ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे तो अगला सवाल चलेंगे ना। तो अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से नेत्र का रंगीन भाग होता है। चलते हैं ऑप्शन पहला क्या हमारे पास, अरे कहने जा रहा है छोटा, रुक ना, रुक गया। क्या कॉर्नियम होता है, क्या पुपिल में होता है, क्या रेटिना होता है, क्या आइरिश में होता है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बहुत ही बेहतरीन, जब मानव नेत्र का हम जब चैप्टर पढ़ा रहे थे उस समय आप लोग को बताया गया होगा। ठीक है, तो नहीं कहता है अभी ठंडा का मौसम है, कहता आइस गिर रहा, आइस गिर रहा, उसे से ट्रिक याद रखना है, आइरिस। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने में है, H1 HP बराबर होता है। चलिए क्या 746 वाट होता है, क्या 760 वाट होता है, क्या 780 वाट होता है, क्या 550 वाट होता है। तो हाँ जी देखते हैं दोस्तों, आपके सामने जो आंसर दी गई बहुत ही बेहतरीन है। नहीं कहता देखिएगा, जब कहीं डेंजरस वाला रहिएगा ना, देखिएगा क्रॉस करके चिन्ह देगा, नहीं ऐसे करके देता है। देखिए ये ना अब देखिएगा यहाँ कंकाल बना देगा, ऐसे देखते हैं कटबोग ना है नहीं है, तो वहाँ पे देखिए लिखा रहेगा 746 वाट रहता है लिखा हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, अरे ऑप्शन नंबर ए में मिल गया, थोड़ी कमाले हो गया। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। चलते अगले सवाल की तरफ।
देखेंगे अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है, जानते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिसको विशालक शीशा कहा जाता है। कौन से ऑप्शन देखते हैं। अवतल लेंस, दूसरा होता है उत्तल लेंस, क्या तीसरा होता है दर्पण। कौन सा दर्पण, अरे बुड़बक देखो ना कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है ना। और तीसरा होता है उत्तल दर्पण। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर चलते हैं। इसका आंसर जो है बहुत बेहतरीन है, नहीं जानते हैं, नहीं कहता है मैग्नीफाइंग ग्लास करता है, इसका मतलब लेंस लगता है। और जब लेंस लगेगा ना तो जानते हैं कौन सा लगेगा, आँख में कौन लेंस लगता है, तो नहीं बताइए ना। आँख में तो उत्तल लेंस लगते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। आपको ट्रिक के माध्यम से बताया जा रहा है ना, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके जस्ट सामने है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसका गतिशील कण क्या होता है, देख लीजिएगा। अब देखिएगा, इतना सटीक है मत पूछिए। परमाणु का, दूसरा आयन का, तीसरा प्रोटीन का, चौथा इलेक्ट्रॉन का होता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए नहीं कहता है रे विद्युत धारा बहेगा। अच्छा विद्युत धारा बहेगा तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, कहता है इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जाइए ना। इलेक्ट्रॉनिक के दुकान पर जाएंगे, धारा बहेगा तभी ना वो तार वायर देगा। तो समझते हैं कण को किसको लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर डी को। तो याद रखिएगा, जब विद्युत धारा बहेगा तो कण की बात होगा तो इलेक्ट्रॉने उठा के लाइएगा। ठीक है, ठीक है। अगले सवाल चलते हैं तब इसी बात पे। कहता है 1 एम्पियर घंटा मात्रक होता है। कमाल है, देखिए सवाल पूछ दिया है, तभी पूछना चाहिए अच्छा सवाल। तो चलते हैं, सवाल तो बहुत बेहतरीन है। क्या शक्ति का होता है, क्या आवेश का होता है, क्या ऊर्जा का होता है, क्या हमारे पास इनमें से कोई नहीं। जब एम्पियर भरेगा तो की कहता है तनिक, कहता आप जोश में होश नहीं खोइएगा। और जब जोश में होश खोने के बाद आवेश में आ जाते हैं, जब आवेश में आ जाते हैं तो आंसर वो तो आवेश लेकर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। याद रखिएगा दोस्तों, एम्पियर घंटा का जो मात्रक होता है वो हमारा आवेश होता है। नहीं आइएगा आप लोग आवेश में, अभी तो आइएगा आवेश में, तभी तो बिहार विद्यालय में परीक्षा समिति में आप मारिएगा रिजल्ट फटाफट, देख कर जाइएगा रिजल्ट। चलिए 23वां सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट कहे तो डब्लू के बराबर होता है। अरे डब्लू समझ रहना डब्लू का होता है। चलिए देखिए ना सवाल को ऑप्शन में। कहता है सवाल आपका जूल प्रति सेकेंड, क्या जूल सेकेंड होता है, क्या सेकेंड प्रति जूल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं इसका होता है जूल प्रति सेकेंड होता है। देखिए जूल एना होता है ना, आप प्रति सेकेंड नहीं हो देगा तो घबराइएगा नहीं, एक आंसर बा होता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए को क्या करते हैं। देखिए इहो बेचारा डांस करने लगा, आप लोग डांस नहीं कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखेंगे 24 नंबर सवाल आपके जस्ट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कहता है विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो चलिए विद्युत धारा का मात्रक के लिए ऑप्शन देखते हैं। पहला एम्पियर है, क्या वोल्ट से, क्या ओम से, क्या वाट से। तो चलते जी हाँ दोस्तों, विद्युत धारा का ऐसा जो मात्रक होता है वो हमारा एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर एक को क्या करते हैं, लॉक करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस होता है। ग्लोबल वार्मिंग देखें, देखिए इस तरह से होता है ना, और यहाँ से इस तरह से चलते रहता है, इसको इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बनते हैं। चलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है। क्या ऑक्सीजन होता है, क्या अमोनिया होता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्या नाइट्रोजन गैस इसके लिए प्रयुक्त होते हैं। जी हाँ जी दोस्तों हैं, आप लोग हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं। ऑप्शन नंबर किसको लॉक किया जाए, और किसको लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लीजन कर देते हैं, काल टेंशन ले रहे हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है भोजन में शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। और शरीर जब भोजन खाएंगे ना तो पचेगा ना, अब पचने के लिए कौन सा क्रिया करना पड़ेगा। क्या उपचयन का होता है, क्या संयोजन का होता है, क्या विस्थापन होता है, क्या अपचयन का होता है। तनी फटाफट आंसर मारिए ना। तो जानते नहीं कहता अरे भाई अनपचा हो गेलो। तो यह तरीके से याद रखना है, जब तोरा भोजन खेलो तो अनपचा हो गया तो टेंशन काहे लेते हैं, अब तोरा पचाइए देंगे। तो याद रखिएगा अपचयन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी को क्या करते हैं, लॉक किया जाए। देखिएगा अनपचा भोजन हो गया है ना, तो टेंशन काहे लेते हैं, पचाइए देते हैं आपको। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। कहता है काली चूना जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया करता है, किसका अभिक्रिया करता है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या कहता है, उष्माक्षेपी का, क्या उष्माशोषी का, क्या विस्फोटक का, क्या नफदीज का। तो
तो चलते हैं, इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिएगा। उष्मा इनका होगा, आंसर होगा ए, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। चलते 28वां सवाल की तरफ चलते। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अक्रियाशील है? देखिए अधिक बोलता है, नहीं कहा जाता अस्ट्रोंग ना, अरे अस्ट्रोंग नहीं है ना, होता है, हाँ होता है। चलिए चलते देखते हैं, क्या CU का होता है, क्या HG का होता है, क्या AG का होता है, क्या AU का होता है। तो देखेंगे, हाँ जी दोस्तों, सबसे बेहतरीन अक्रियाशील बोलता है। जब अक्रियाशील बोलेगा तो AG को लॉक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर C को लॉक किया जाता है। आगे देखेंगे, सवाल हमारे पास है, कहता है चूना जल का रासायनिक सूत्र बताइए। तो चूना जल समझते हैं ना, नहीं कहता है चूना जल समझते हैं, जो खैनिया खाता है ना, तो ओकरा इन बड़े याद रहता है कि चूना जल कैसे खाएंगे। तो चूना जल में पानी डालेंगे ना, चूना में पानी डालेंगे तो ओकर सूत्र कहता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या कहता है, CaO का होता है, क्या दूसरा ऑप्शन CaCl2 का होता है, तीसरा ऑप्शन है CaOCl2, चौथा ऑप्शन है CaOH का ट्वाइस 2। तो देखिएगा 29वां सवाल है, अब बड़ी झकास है, जानते हैं ना। तो जल तनिक नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा, तो जल खोजना पड़ेगा, और जब खोजेंगे तो जल का सूत्र देखिए लास्ट टाइम ना OH मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर यानी कहने का मतलब CaOH का ट्वाइस 2। देखिए इनको जो रहता है ना बड़े कटवा में, केमिस्ट्री भाषा में ट्वाइस कहते हैं। तो किसको लॉक करते हैं, ऑप्शन नंबर D को लॉक किया जाए, और आप लोग फटाफट आंसर मार दिया जाए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीलवा कर देता है और नीला कर देता है, तो उसका pH मान कितना होता है। तो ऑप्शन चलेंगे, क्या 11 होता है, क्या 10 होता है, क्या 5 होता है, क्या A and B दोनों होता है। तो चलिए, लाल लिटमस को जब नीला कर देगा तो ऑप्शन में तो धक्का धक लेकर मारना पड़ेगा ना। तो देखते हैं, नहीं कहता है 1 2 का 4। अब 1 2 का 4 करने के चक्कर में जानते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है, अरे तुम डांस कहल कर रहा है। चलिए 11 और 5, 11, और हमारे पास जो सवाल है ना, देखिए 11 10 और 11 होता है। तो ऑप्शन नंबर किसको लॉक किया जाए, D को। ऑप्शन देख के मारना, अगर ये नहीं रहता ना तो आप 11 को मार सकते थे। चलेंगे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, एल्काइन में कार्बन के बीच का सहसंयोजक बॉन्ड कैसे होता है। देखिए एना बॉन्ड होता है, एकरे कहता है कितना होता है। तो चलते हैं, आपके पास क्या 1 होता है, क्या 2 3 और क्या होता है 4। देखिए कमाले होगा, लगातारे दे दिया ना, टेंशन काहे लेते, लगातारे ले लेते हैं। तो याद रखिएगा, जानते हैं कौन चीज़, अरे टेम्पू में कत चक्का होता है, तब तखने आप समझ जाइएगा टेम्पुआ में चक्का कितना होता है। और टेम्पू में 3 गुना चक्का होता है, तो 3 को लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर C। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। जी हाँ जी दोस्तों, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन देख कर देखिए, तरीके के माध्यम से है, अगो छ पिछल को छ देखिए ना, तो अगो छ पिछल का छ देखेंगे, पहले ऑप्शन देखेंगे ना, C6H12O6। देखिए तनिक कोई हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल देते हैं, आप लोग भी मजा लीजिए। दूसरा हमारे पास CH3COOH। चौथा ऑप्शन है हमारे पास CH3CHO, और चौथा सवाल हमारे पास है CHCl3। अब जानते हैं अगुआ पिछुआ छ देखिए, छ दोना कितना होता है 12, ट्रिक से याद रखिए ना। तो 12 कौन वाला ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर A में है। तो चलिए ऑप्शन नंबर A का लॉक किया जाए, ग्लूकोज का सूत्र हमारे पास सामने है। चलते हैं, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। मात्र 40 सवाल करवाऊंगा आज। कहता है उच्च वायवीय अम्लों का सोडियम लवण कहलाते हैं। चलते हैं, क्या साबुन होता है, क्या अपमार्जक होता है, क्या प्लास्टिक होता है, क्या रबर होता है। तो जी हाँ जी दोस्तों, आप फटाफट इसका आंसर मारेंगे। तो आप लोग जानते होंगे ना, नहीं कहते रे ठंडा लगा ही को, तो नहीं नहीं ठंडा नहीं, नहीं कहता शरीरबा में मैल ज़्यादा हो गया है, तो कौन चीज़ से रगड़ रगड़ के करेंगे साफ, और कौन चीज़ करेंगे, तनि मुँहबो में लगा लीजिए ना, और जब मुँह में लगाएंगे तो क्या होगा, साबुन नहीं घसेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर A को लॉक किया जाए, साबुन के लिए। अगला सवाल है, देखिए ट्रिक है, क्या कहता है, ट्रिक नहीं 34वां सवाल है, CHO का अभिक्रियाशील मूलक किन के लिए काम करता है। तो चलते हैं ऑप्शन में देखते हैं, क्या एल्डिहाइड के लिए, क्या अल्कोहल के लिए, कीटोन के लिए, क्या नन ऑफ दीज के लिए। आप लोग जानते हैं एल्डिहाइड जो होता है ना उनका कार्य करता है। चलिए ऑप्शन नंबर A को लॉक कीजिए। चलिए फटाफट इसका करवाते हैं हम।
चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परमाणु त्रिज्या बढ़ क्या होता है। तो चलिए परमाणु त्रिज्या, अरे छोटा आते हैं परमाणु त्रिज्या करने से आ गया, अरे परमाणु त्रिज्या है तत्व में। चलिए क्या घटती है, क्या पहले घटत है फिर पुनः बढ़त है, सी नंबर में अपरिवर्तित है और चौथा नंबर में बढ़ती है। तो चलते हैं 35वां नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। अब बायां से दायां जाएगा, नहीं का तो ऊपर से गिरेगा नीचे तो घट जाएगा। अरे घटेगा तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे ना, तो घट जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। देखेंगे 36 नंबर सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में तत्वों को उनके अधातु गुण के कारण उनके अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए ना। देखिएगा जानते हैं एकरा में अगर रहता ना तनी तनी वो तो हम आपको बता देते हैं, लेकिन इसमें देखिए कहता है, देखिए इसे बता देते हैं। लिथियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, बी और क्या कहते हैं फ्लोरीन है। तो ऑप्शन नंबर इसको चल के देखना पड़ेगा ना, तनी चल ले लेते हैं तो क्या दिक्कत है, इसको हल्का पहले छोटा चलिए कर दिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे सवाल है, तो आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन के अनुसार आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर देख लीजिए ना, देख लिए तो 36 नंबर का आंसर डायरेक्ट बता देंगे। जानते हैं क्या चीज़ फ्लोरीन अगर लास्ट में होगा ना, पहले उसको देखिए फ्लोरीन में लास्ट में करने है देखिए एकरा में, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। चलते बढ़ते अगले सवाल की तरफ। मात्र 40 सवाल आज कर पाऊंगा, बस आज 40, बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में। कहता है सिलिकॉन क्या है। देखिए सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन की बात कहा जा रहा है ना। सिलिकॉन देखेंगे तो पहला ऑप्शन है कि धातु है, अधातु है, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। कहता है देखिए जो दोनों में हम बन के आएंगे तो कौन कहलाता है, उपधातु कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप इसी लाइक और सब्सक्राइब के कारण ही तो हम इतने जोश और उत्साह के साथ आप लोग को बीएससी बोर्ड में बीएससी बोर्ड में क्वेश्चन जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको आएगा फिक्स आता है। चलते अगला सवाल की तरफ। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। देखिए विद्युत धनात्मक का बात हो रहा है, चलते हैं ऑप्शन की तरफ चलते। पहला ऑप्शन है क्या कार्बन का, क्या क्लोरीन का, क्या सोडियम का, क्या पी का होता है। अरे पी कह रहा है, पी का है टेंशन लेते हैं। तो देखेंगे 38वां सवाल की तरफ चलते हैं। तो जौन भी करते हैं, जकरा चकुबो से काट दिया जाए अब मुरब्बा मुँह में ले लिया जाए। तो मुरब्बा खाने के लिए जानते हैं ना आपको NaCN कहने का मतलब आपको सोडियम लेना होगा। तो चलिएगा ऑप्शन नंबर क्या करते हैं, डांस नहीं करना, रुको, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। सोडियम खाया जाता है, चकुओं से काटा जाता है। अगला सवाल है टेढ़ी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, क्या बिहार में किया गया था। तो चलते हैं अगले सब उसका आंसर देख लेते हैं। याद रखिएगा, नहीं कहता है बाबा भोला डांस करेगा, उत्तराखंड में एक बार बाढ़ आया था, नहीं आया था। चलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, ऐसे कर लीजिएगा बी को। लास्ट और आखिरी सवाल आपके जस्ट सामने दिखाई दे रहा है। कहता है निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाया जाता है। नहीं मिटिया तेल होता है ना, कहता है वैसे बोलो तो केरोसिन में तेल पी ले ताकि पेट के अंदर सब कीड़ा मर जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, अभी मरना नहीं, इसके बारे में बताना है। कहता है क्या मैग्नीशियम का क्या होता है, क्या सोडियम का क्या होता है, क्या पारा का होता है, क्या टंगस्टन का होता है। चलिए तो आप देखेंगे, नहीं कहता है देख अभी ना मुरब्बा खिलाए थे, अरे मुरब्बा खिलाए थे खा लो ना एक बार मुरब्बा के। तो मुरब्बा चकुओं से नहीं कहता, चकुओं से काट देंगे, तो किसको काटेंगे, तो सोडियम में के ना, सोडियम को काट दिया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। जी हाँ जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अरब्याक्स बार का एजुकेशन तनी को जुड़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।